आज समाविया के बाबा गए हुए थे ऑफिस और मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ डिफरेंट नाश्ता करूं। फिर ख्याल आया कि ब्रेड पड़ी है तो क्यों ना फ्रेंच टोस्ट बना लिया जाए। समाविया को भी थोड़ा डिफरेंट ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। मेरे फ्रेंच टोस्ट में बिल्कुल हल्की सी चीनी होती है और बहुत ही कम ऑयल में इनको मैंने सेका हुआ होता है। फिर भी यार मजेदार ही बन जाते हैं। रोज सेम सेम नाश्ते कर करके ना बंदा बोर हो जाता है। फिर बंदे का दिल करता है यार कुछ डिफरेंट हो, कुछ नया हो। लेकिन आजकल तो सुबह उठो तो ऐसे जिस्म टूट रहा होता है जैसे रात को ख्वाबों में भी हमने मेहनतें, मुशक्कतें, मजदूरियां की हैं। लिटरली सुबह उठते ही मेरी कमर इतनी अकड़ी होती है और मेरे कंधों में सही वाला दर्द हो रहा होता है। कहते हैं कि सो जाओ तो थकावट उतर जाती है। मुझे तो ऐसे लगता है कि सोने से मेरी थकावट बढ़ जाती है। खैर अब उठ के काम शाम तो करने होते हैं। मजेदार सा नाश्ता करने के बाद मैं आ गई किचन में, उसको साफ किया। किचन चमकाने के बाद फिर मैंने कमरा चमकाना था। जिस दिन नुमान घर पर हो ना उस दिन तो समझो कि बेडशीट झाड़ी नहीं जा सकती ना। तो जिस दिन वो ऑफिस गए हुए होते हैं ना तो बस मेरे पास अच्छा मौका होता है कि मैं अच्छे से कमरा साफ कर लूँ। खैर हमारी अम्मा तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि एक दिन भी आप चादर ना झाड़ो। अगर एक दिन मिस हो जाती कि आज चादर नहीं झाड़ी तो अगले दिन तो सुबह सवेरे अम्मा को ना गुस्सा चढ़ा होता था कि अब उठ जाओ, अब हट जाओ यहाँ से, पहले मुझे चादर झाड़ने दो। कल भी नहीं झाड़ी। फिर चादर बिल्कुल सही परफेक्ट होनी चाहिए। अगर इस पे फूल हैं तो फूल बराबर होने चाहिए, एक सिलवट भी नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश तो मेरी भी पूरी होती है कि मैं भी वैसे करूं, लेकिन उनके लेवल पे मैं नहीं पहुंच सकती। भाई हमारी अम्मियों की जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन तो सफाई है। अव्वल तो वो कोई दिन मिस नहीं होने देती कि सफाई जिस दिन ना हो। अगर किसी एक दिन सफाई नहीं हुई, कहीं जाना पड़ गया है और सफाई नहीं हो सकी, अगले दिन तो उनको होता था कि कल भी सफाई नहीं हुई, अब सही से सफाई करनी है। और ऐसे सफाई होती थी कि बस आज कोई इंस्पेक्शन टीम आने वाली है और उसने हमारा घर देखना है। तो जिस तरह की आपकी अम्मियां होती है ना, आप भी वैसे ही होते हो। सफाई के मामले में मैं बिल्कुल उन जैसी तो नहीं हूँ, बट काफी हद तक हूँ। जैसे मुझे भी रोजाना होता है कि रोज ही सफाई हो, बेशक घर साफ भी पड़ा हुआ है। लेकिन मेरा ये होता है कि वीकेंड्स मेरे मिस हो जाते हैं। अगर हमने बाहर जाना है या मेहमान घर पर होते हैं तो हम साथ टाइम गुजार रहे होते हैं तो कभी कभी मैं ना डंडी मार देती हूँ सफाई की। लेकिन ज़हन में चल रहा होता है कि आज सफाई नहीं की यार, कल तो लाजमी करनी है। तो सेम टू सेम ना सही, लेकिन बहुत सारी आदत आपकी अम्मियों की आपके अंदर आ ही जाती हैं, जो कि अच्छी बात है। उनका सुगड़ापा आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती। तो शादी से पहले मैंने कोई काम नहीं सीखा था, मैं कोई काम नहीं करती होती थी। बस उनको देखती थी कि वो किस तरह से कर रही हैं और कैसे मैनेज कर रही हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप करके सीखो, आप देखकर भी सीख सकते हो। दूसरी चीज होती है एहसासी जिम्मेदारी। अगर आपके अंदर एहसासी जिम्मेदारी है तो आप सारे काम बहुत अच्छे से कर सकते हो और निभा सकते हो। खैर आज मैं बनाने वाली थी मजेदार सी भिंडी। तो मेरे हस्बैंड को ज्यादा प्याज वाली भिंडी पसंद है। मैंने 2 बड़े बड़े प्याज डाले इसमें और जब मैंने चक्की तो ये इतने मजे की बनी हुई थी कि मेरा दिल कर रहा था अभी रोटी बनाकर खा लूं। वैसे मुझे पता है कि अपनी ज्यादा तारीफें नहीं करते होते, लेकिन वाकई बहुत अच्छी बनी हुई थी। और जब मुझसे कोई चीज अच्छी बन जाती है तो मुझे बहुत खुशी होती है और यकीन नहीं आता कि मैंने ही बनाई है। तो फिर सारे काम करने के बाद मैंने कहा चलो मैं अपनी बूथी भी संवार लेती हूँ। ये मेरे पास डे एंड नाइट क्रीम है, ये मैं लगा लेती होती हूँ। और आपसे खुशबू अच्छी आनी चाहिए तो परफ्यूम छिड़क लिया। अंडर आर्म्स में आप डिओड्रेंट लगा लो। ये पिंक एसेंस मेरा बहुत फेवरेट है, बड़ी शाइन शाइन आ जाती है तो ये मैं लाजमी लगाती होती हूँ। तो ये चीक्स पे और लिप्स वगैरह पे मैं लगा लेती होती हूँ और उसको फिर पूरे मुंह पे फैला लेती हूँ। ये मेरे पास एक क्रीम है जो सनलाइट से भी बचाती है और बीबी क्रीम टाइप है। तो ये भी मैं अपने अंडर आइज पर और फेस पर लगा लेती होती हूँ क्योंकि मुझे बेस रोजाना नहीं लगानी होती। तो ये बड़ी लाइट सी है तो ये मैं लगा लेती होती हूँ। उसके बाद सुर्खी तो मस्ट है भाई। तो बस फिर हम तैयार श्यार होके बैठ ही जाते होते हैं और जब फिर हमारे मियाँ साहब आते हैं उसके बाद हम रोटी बनाते हैं। तो मजेदार सी रोटी मजेदार सी भिंडी के साथ तैयार है।